हाय बच्चों। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने उसे ब्रेक करके अभी रेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑन द टाइगर किंग आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू। ये शायद आपकी मदद करे, स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो लर्न करना है, जो अपनी नोटबुक्स में लिखना है और अच्छे से उनको की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। विल डिस्कस अबाउट देम इन दिस वीडियो। ओके, सबसे पहले जरा इन पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज अ सटायर? पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ सटायर। देखिए, आपने इससे पहले क्लास 11th में एक चैप्टर लास्ट एक पोएम थी विक्रम सेठ की, इफ यू रिमेंबर, याद आया ना? यस, उसका नाम था टेल ऑफ मेलन सिटी। टेल ऑफ मेलन सिटी में क्या कंटेंट था, क्या कुछ उसमें था, उस पर हम बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन उसमें जो एक प्रोमिनेंट जो मैसेज था, जिस तरह से वो पोएम लिखी गई थी, उसमें आपने देखा होगा उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमर था। कैसे कैसे रेडिकुलस काम उसमें किंग करता है, उससे बहुत ह्यूमर क्रिएट। ह्यूमर का मतलब होता है ऐसी कोई सिचुएशन बनना जिसमें कि आपको हंसी आए, चाहे वो कोई बेवकूफ़ी करे उस पर हंसी आए या यूं ही हंसी आ जाए, तो दैट इज ह्यूमर। तो आ, ये जो टेल ऑफ मेलन सिटी हो या एक और आपको चैप्टर याद होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, मार्क ऑफ विष्णु, खुशवंत सिंह साहब ने लिखा था। उसमें भी एक गंगाराम, एक उसका कैरेक्टर है जो अपने ये फॉरहेड पे वी मार्क लगाता है इन ऑनर, टू गिव ऑनर टू लॉर्ड विष्णु, क्योंकि वो विष्णु को बहुत मानता है। लास्ट में एक सांप को वो जो जिसे वो हमेशा दूध पिलाता है, वो उसके उसी वी मार्क पे हर जगह पे डंक मार के उसे मार देता है। अल्टीमेटली वो मर जाता है। तो ये एक आयरनी है। आयरनी का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी हैपनिंग, आयरनिकल हैपनिंग हम उसे कहेंगे जिसमें हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं लेकिन होता ठीक उसका उलट है। कि हम शुरुआत में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गंगाराम बहुत अच्छा इंसान है, ऑफकोर्स वो अच्छा इंसान था, लेकिन साथ ही अच्छा इंसान होना अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ी करना अपनी जगह पे है। अब वो बेवकूफ़ी करता है, एक डेडली भयानक बीस्ट को, एक जंगली सांप को वो दूध पिला रहा है लगातार, उसके बाद भी वो उसके सामने लास्ट सीन में नतमस्तक होकर खड़ा है तो वो उसको मार देता है। श्रद्धा अपनी जगह पे है, विश्वास अपनी जगह पे है, लेकिन आपको यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्ट, योर विजडम एज वेल। तो जब ऐसा नहीं होता, हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, होता ठीक उलट है, उसको कहते हैं आयरनी। तो कुल मिला के ये दो हथियारों का यूज करके पोएट्स और ऑथर्स, राइटर्स जो हैं, सटायर प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग उनकी जो राइटिंग्स हैं वो सटायर्स होती हैं। सटायर का मतलब है व्यंग, हिंदी में व्यंग कहते हैं इसको। इसका एम होता है कि किसी भी तरह से समाज के अंदर फैली किसी भी बुराई को, जिसको राइटर एक्सपोज करना चाहता है, उसे वो अपने राइटिंग के माध्यम से एक्सपोज करता है। थ्रू हिज राइटिंग ही ट्राइज टू एक्सपोज द वाइसेस, फॉलीज प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड सटायर। तो सटायर ये है। अब यहाँ पे इसका क्या महत्व है सटायर का, ये इस चैप्टर में कैसे है, अभी मैंने जो वीडियो आपको बताया था, आपने देखा होगा उसमें किंग को, who was the king of Pratibandhapuram. He was all powerful, he was mighty, he was so mighty, he was so powerful that on the 11th day of his birth, he started speaking coherently like the elderly people. So he was really powerful. Another thing is that he killed around 99 tigers in his lifetime. He was such a powerful man that he could fight a duel with a tiger and came out with victory. तो इतना पावरफुल वो आदमी था जो टाइगर के साथ गुत्थम गुत्था करके हाथों से लड़के उसे मारने की ताकत रखता था। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, वो जैसे जैसे एक्शन करता है पूरे स्टोरी भर में, क्या अगर आप स्टोरी के अंदर देखेंगे, यू विल फाइंड कि एक राजा की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ किंग, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन आइडियल स्टेट, what do you expect from a king who is powerful enough to protect his boundaries, to protect his citizens. And if you contrast this thing with the attitude of the Tiger King, you will find that there is a great satire in the story. You will find that there is a great gap between what the Tiger King did in the story and what he actually should have done for the benefit of the public, for the benefit of his subjects. But he actually did not do that. He was selfish, he was cunning, he was filled with vanity,
फॉल्स प्राइड, वैनिटी को कहते हैं फॉल्स प्राइड। एंड ऑफ कोर्स वो सारे काम नहीं कर रहा था जो उसे करने चाहिए थे। उसने कौन कौन से काम किए, आप अगर उसको फोकस करेंगे यू विल फाइंड दैट देयर इज अ ग्रेट सटायर। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑन द होल पढ़ लेते हैं कि कैसे ये सटायर है, कैसे उस कंसीट पे, एक क्वेश्चन भी आता है, डू यू एग्री दैट दिस चैप्टर इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ द पावरफुल पीपल। ठीक है, वो किस तरह की उनकी कनिंगनेस है, किस तरह से वो एक तरह से धोखा दे रहे हैं, दे आर डिसीविंग द पब्लिक by their false ego. They are just selfish enough. They are thinking only about themselves. They are not they are not at all concerned about the benefit of their subjects. तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या उसने काम किया, आप अगर ध्यान से देखिए तो उसने क्या क्या काम किए। उसने सबसे पहले अपने जैसे ही सुना, एज सुन एज ही हर्ड दैट द टाइगर माइट पोज अ डेंजर टू हिज लाइफ, उसने सीधे ये कह दिया कि कोई भी पूरे स्टेट के अंदर कोई भी टाइगर्स को क्षति नहीं पहुंचाएगा। नोबडी विल हार्म अ टाइगर इवन बाय थ्रोइंग अ स्टोन। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी स्टेट जब्त कर लेगा। ये उसने सबसे पहला काम किया। दूसरा, उसके स्टेट में एक ब्रिटिश ऑफिसर आया। माइंड यू, ये उस समय की कहानी है जिसमें ब्रिटिश रूल इंडिया में था। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स के दया के पात्र बनके कुछ राजा ऐश कर रहे थे, बहुत सारे राजा अपनी रियासतें चला रहे थे। ये उनमें से एक स्टेट था प्रतिबंधपुरम। इट्स एन इमेजिनरी दो, लेकिन ये कहानी उसी समय की सेट है। तो नाउ वो ब्रिटिश ऑफिसर को डायरेक्ट बोलता है कि आप किसी भी तरह से किसी टाइगर को नहीं मारेंगे। इफ यू वांट आई कैन अरेंज अ बोर हंट फॉर यू, आई कैन अरेंज अ माउस हंट फॉर यू, यू कैन इवन किल द मॉस्किटोज इफ यू वांट। वो लेकिन उससे देने को तैयार नहीं है। तो ये एक एक्शन टाइगर किंग का है। दूसरी ओर ब्रिटिश ऑफिसर भी ये चाहता है कि वो उसको इतना ज्यादा मतलब नहीं है टाइगर को मारने से, उसको सिर्फ मतलब है कि मरे हुए टाइगर के साथ अपनी फोटो खिंचवाने से, जिससे कि वो अपनी मिस्ट्रेस को खुश कर सके कि देखो जो मेरा ये ब्रिटिश ऑफिसर है कितना ज्यादा ताकतवर है एंड हाउ ब्रेव ही इज। तो ये एक वैनिटी उसके पार्ट में भी, ये भी एक सटायर है ऑन दी वैनिटी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स एज वेल। ठीक है, इसके बाद और अगर आगे के एक्शंस आप उसके देखेंगे, आप पाएंगे कि वो जो भी हरकतें करता है, जैसी जैसी भी हरकतें करता है, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन में आके सारे देशवासियों का, जितने अपने स्टेट के लोग हैं उनका टैक्स डबल कर देना कि मुझे 100वां टाइगर नहीं मिल पा रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। सारे ऑफिसर्स को उनकी जॉब से हटा देना। कई सारे ऑफिसर्स को अपनी जॉब गंवानी पड़ी क्योंकि वो राजा के लिए एक 100वां टाइगर नहीं ढूंढ पा रहे थे। 99 टाइगर्स उसने मार लिए थे, मारे, बहुत ब्रूटली किल किए, अपने स्टेट के सारे टाइगर पॉपुलेशन खत्म कर दी। उसके बाद उसने मैरिज की। मैरिज करने के पीछे भी वही उसका उद्देश्य है, बिकॉज द ओनली एम वाज टू गेट द tigers for him, because once he becomes the son-in-law of a family, nobody would be there to obstruct in his way। और वो उस स्टेट में जाके भी उसने बहुत सारे टाइगर्स मारे। इस तरह से 99 टाइगर्स उसने मार लिए। ये एक बहुत बड़ा ridiculous जॉब था whatever he was doing। now why he was doing all this, only to save his life। उसने किंगडम के कोई भी काम आने वाले 2 साल तक सब खत्म कर दिए। नॉट बिकॉज ही वॉज डूइंग अ ग्रेट बेनिफिट, ही वॉज डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर द पीपल। जैसे आजकल मोदी जी ने सारे काम सारे देश में 1 महीने से सब बंद कर दिया, सारा लॉकडाउन है, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य है वो लोगों का बेनिफिट है, सब्जेक्ट्स का बेनिफिट है। लेकिन व्हाट एक्चुअली ही डिड was different, because he wanted to save his life, he wanted to kill tigers। तो it was his whim। तो उसकी ये क्या थी, केवल एक सनक थी जिसके लिए वो सारे सब्जेक्ट्स को, सारे अपने सिटीजन्स को, सारे स्टेट को स्टेक पे लगा रहा था। सो दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज अ ग्रेट सटायर, दिस होल स्टोरी इज अ ग्रेट सटायर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सटायर होता क्या है, और इसके 2 ये एम्प्लॉय जो किए हैं, ह्यूमर और आयरनी, ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन से अगर आप आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ टाइगर किंग जिलानी जंगजंग बहादुर। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एस्ट्रोलॉजर्स ने, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्शन किया। उसने कहा कि ये जो बच्चा है, जब वो पैदा हुआ था 11वां दिन था, तो उसने कहा कि ये जो बच्चा हुआ है बहुत पावरफुल होगा, लेकिन ये 99 टाइगर्स तक मार पाएगा, उससे आगे नहीं मार पाएगा, 100वें टाइगर से शायद ये मारा जाएगा। तो
ये उसका प्रेडिक्शन था। वो क्यों अमेज्ड हो गए सारे लोग उसको देख के, बच्चे को देख के, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, मैंने चाइल्ड ऑफ 11 डे ओल्ड चाइल्ड, ही स्पीक्स कोहेरेंटली, तो किसी को भी अमेजमेंट होगा। ये सारे क्वेश्चंस आप, मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। ये वीडियो में भी टाइम निकला जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैंने आपको सटायर के बारे में बताया बेसिकली, और शायद ये सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है जिसको बेस लेते हुए आप सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर आराम से कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसमें है, व्हाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग? महाराजा ने टाइगर हंटिंग क्यों बैन की? क्योंकि वो खुद अपने आप टाइगर्स को मारना चाहता था। व्हाई डिड महाराजा गेट मैरिड? मैरिज भी उसने इसीलिए की। व्हाई डिड किंग डबल द टैक्सेस? किंग ने डबल क्यों किए टैक्सेस? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में था, उसे 100वां टाइगर नहीं मिल पा रहा था, तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही डिड इट। गिव द एग्जांपल्स ऑफ द वैनिटी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। मैंने आपको बताया कि क्या है इसका एग्जांपल, कि ब्रिटिश ऑफिसर भी बड़ा वेन था, केवल दिखावटी शानो शौकत दिखाता था। वो गन उसके हाथ में जरूर थी, बट वो बहुत डरपोक था, केवल मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचा के खुश था। तो वाई वॉज महाराजा एंशियस ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स? क्योंकि उसे डर था। अगेन महाराजा, दो ही वॉज वेरी पावरफुल, अगेन माइंड यू, ही वॉज वेरी पावरफुल, ही वॉज फिजिकली वेरी पावरफुल, ही मे बी इंटेलेक्चुअल ऑल्सो, बट ही वॉज fearful एज वेल, ही वॉज फ्राइटेड ऑफ हिज ओन लाइफ, ही वॉज सेल्फिश इनफ। तो व्हाट डिड महाराजा डू इन ऑर्डर टू सेव हिज क्राउन? कैसे उसने अपने क्राउन को सेव करने के लिए क्या कुछ किया, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, इसको आप देख लीजिएगा। कैसे उसने ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को 50 डायमंड रिंग्स भेजे, और 3 लाख रुपए के उसे पड़े, अपना क्राउन उसने सेव कर लिया, लेकिन उसने अपने अपने सिटीजन्स का ध्यान नहीं रखा, और 3 लाख रुपए राजकोष से वहां दे दिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप ये छोटा वीडियो ब्रीफ में मैंने कोशिश किया बनाने का। स्टिल 12 मिनट होने वाले हैं, तो अभी मैं इसे यहीं पे समाप्त करूंगा। आई होप दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली लाइक। थैंक यू वेरी मच।